नोबेल प्राइज जीतकर अपने देश में ले आया। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर एक वैज्ञानिक का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे बिना संसाधनों के एक भारतवासी पूरी दुनिया के बड़े बड़े फिजिसिस्ट के बीच में अपनी योग्यता का लोहा मनवा देता है। ये कहानी है सीवी रमन की, सर सीवी रमन की। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सर सीवी रमन 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्म लेते हैं। रमन साहब के पिताजी एक लोकल हाई स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स के टीचर थे, तो बेसिक एजुकेशन की शुरुआत घर में ही हुई। भाई साहब, इसके बाद जो इनके तेज दिमाग ने रफ्तार पकड़ी उसने अच्छों को हैरान कर दिया। 11 साल की उम्र में 10वीं, 13 साल की उम्र में 12वीं और 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी कर ली, जिसमें फिजिक्स में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। फिर 18 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी हाईएस्ट मार्क्स से, इन्होंने विज्ञान की दुनिया में आगे काम करने के बारे में सोचा। लेकिन अब शुरू होता है परेशानियों का दौर। अपनी पढ़ाई के दौरान यानी 18 साल की उम्र में रमन साहब को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों को विज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये रहा उसका उदाहरण। ये है प्रोफेसर जॉन्स यानी फिरंगी प्रोफेसर। अब क्योंकि रमन साहब लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे, तो प्रोफेसर जॉन्स उनके पास आए और पूछा, रमन तुम क्या काम कर रहे हो? रमन साहब कहते हैं, सर मैं सरफेस टेंशन को मेजर करने का एक नया तरीका ढूंढ रहा हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, नया तरीका? उसकी क्या जरूरत है? सरफेस टेंशन को मेजर करने का तरीका तो पहले ही ढूंढा जा चुका है। रमन साहब कहते हैं, सर पुराने तरीके में कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उन दिक्कतों को दूर करके एक नया तरीका बनाया जाए। अब ये सुनकर प्रोफेसर जॉन्स हंसते हुए चले जाते हैं। तभी रमन साहब उन्हें कहते हैं कि सर मैंने आपको एक पेपर लिख के दिया था जिसमें मैंने अपनी रिसर्च में कुछ चीजें खोजी हैं, उसका क्या हुआ सर? क्या आपने वो पढ़ा? भाई साहब, प्रोफेसर जॉन्स को तो ये भी ना पता था कि उन्होंने रमन साहब से कोई पेपर लिया भी है या रिसीव भी किया है। फिर रमन साहब ने याद दिलाया, फिरंगी बुद्धि है ना, इंडियंस को इतनी वैल्यू कहाँ देते थे उस टाइम पे। और याद आने पर प्रोफेसर साहब का जवाब आया कि रमन वो कुछ नहीं है, बेकार है, इट इज ऑफ नो यूज, ये फालतू की चीज है, वहाँ समय न गवाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो और ये रिसर्च का चक्कर छोड़ो, ये सब टाइम वेस्ट है। रमन साहब का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, ये क्या भेदभाव है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। भाई साहब, इसके बाद सीवी रमन जी ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ये तो उस जमाने की बात थी जब हम गुलाम थे। इतनी हिम्मत तो लोग आज भी नहीं करते। अब इससे पहले कि उन्होंने क्या किया मैं आपको ये बताऊं, जरा पहले समस्या समझो। आखिर समस्या क्या है? समस्या थी ये कि भारत में एक भी साइंटिफिक जर्नल नहीं था। अब ये जर्नल क्या चीज है? तो देखो जी, जब कोई वैज्ञानिक रिसर्च करता है तो वो रिसर्च पेपर ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ा और वेरीफाई किया जाता है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और अगर पेपर में दी गई रिसर्च सही है, वेरीफाई हो जाती है, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने उस रिसर्च को रखा जाता है। और ये चीज जहाँ छपती है उसे जर्नल कहते हैं। यानी अगर किसी वैज्ञानिक को ख्याति प्राप्त करनी है, दुनिया के सामने अपनी रिसर्च को लाना है, तो अपनी रिसर्च को जर्नल में पब्लिश कराना ही पड़ेगा। अब क्योंकि भारत का अपना कोई जर्नल नहीं था, तो सीवी रमन के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो विदेश में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराएं। लेकिन उनके प्रोफेसर